बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की बहाली है और अभी तक उसका कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब फाइनल होगा, कब ज्वाइनिंग होगी। और 7 साल बीत चुका है और बीएसएससी के अधिकारियों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि जल्द से जल्द इस बहाली को वो पूरा करे, और कोई ना कोई वो बहाना बनाते हैं। पीटी का भी जब रिजल्ट आया था तो उससे पहले हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा था। और अभी जो टाइपिंग का मामला चल रहा है, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा, और इस संबंध में आयोग जाकर कई बार छात्र आंदोलन भी कर चुके हैं। फिर भी बीएसएससी इस बारे में कोई सूचना नहीं दे रही है कि इसका स्पीड क्या होगा, टाइपिंग का स्पीड क्या होगा। आखिर बीएसएससी ऐसा क्यों कर रही है? इसका साफ साफ मतलब है कि बीएसएससी ऐसे लोगों को ही नौकरी देना चाहती है जिन्होंने आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा दिया होगा, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उन लोगों को किसी न किसी बहाना से उनको छांटना है। और इसी वजह से जिन लोगों ने आरसीपी टैक्स दिया होगा उनको स्पीड पता होगा कि क्या स्पीड होगा टाइपिंग का, और जिन्होंने नहीं दिया उनको नहीं बताया जा रहा है। आखिर बीएसएससी क्यों नहीं नोटिस जारी कर रही है कि उसका स्पीड क्या होगा, 25 होगा, 35 होगा, 40 होगा, क्या स्पीड होगा? मार्च महीने में एक अखबार में छपता है कि 35 या 40 स्पीड रहेगा, जो कि आधिकारिक तौर पे सूचना नहीं थी। तो बीएसएससी को चाहिए कि इस बारे में एक आधिकारिक सूचना डाले, एक नोटिस डाले कि जो टाइपिंग है उसका क्या स्पीड होगा, तभी तो छात्र उस अनुसार तैयारी करेंगे। लेकिन बीएसएससी सिर्फ और सिर्फ आरसीपी टैक्स वसूलने में लगा हुआ है, और यही वजह है कि अभी तक बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, और यही वजह है कि 7 साल से ये बहाली लटकी हुई है। और बीएसएससी सीजीएल 3 की जो बात है, 2018 से ही हर एक 2 माह के बाद पेपर में ये छपवा दिया जाता है, सचिव का बयान आता है कि अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में बीएसएससी सीजीएल 3 की 1500, कभी 3500, कभी 2500 बहाली आने की बात आती है। इस साल भी जनवरी में ये खबर छपी थी कि जनवरी लास्ट में आएगा, फिर फरवरी जब आ गया तो फरवरी प्रथम सप्ताह में छपा कि फरवरी लास्ट में आएगा, फिर हुआ कि अप्रैल मई के बीच में बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, और सभी अखबारों में प्रमुखता से इसको छापा गया था। और बीएसएससी के सचिव का बयान भी आया था कि सभी विभागों से रिक्तियां मांगी जा रही है और अप्रैल मई में बहाली आएगी, वैकेंसी आएगी, विज्ञापन निकलेगा। लेकिन इनको तनिक भी शर्म नहीं आती है। इतने बेशर्म है बीएसएससी के सचिव कि इनको अपनी बात का भी तनिक भी ये नहीं रहता है कि यही बात ये 2018 से बोल रहे हैं। 2018 से लगातार हर एक 2-3 महीना पे यही बात बीएसएससी के सचिव बोल रहे हैं कि सभी विभागों से रिक्तियां मांगी गई है, जैसे ही रिक्तियां आ जाएगी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। लोग तो बहुत बड़ा बेशर्म हो गए हैं। लेकिन कम से कम इतना करना चाहिए था, नीतीश सरकार को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए था कि वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, क्लियर करना चाहिए, या नहीं आएगी ये भी क्लियर कर देना चाहिए था। और बहुत सारे छात्र, हजारों छात्र इस अखबारों में जो खबर छपती है उसको देख के कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं। पता चलता कि साल का साल गुजर गया और वैकेंसी तो आई ही नहीं। लेकिन न तो इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है, न ही बीएसएससी को कोई मतलब है। बस बयानबाजी हो रहा है ताकि छात्र आंदोलन न करे, इसलिए पेपर में छपवा दिया जाता है। और ये सब शिक्षा माफियाओं के द्वारा भी करवाया जाता है ताकि छात्र ये समझ ले कि नई वैकेंसी आने वाली है और वो सेटिंग वेटिंग में लग जाए। और बहुत सारे छात्र तो इसमें फंस भी चुके हैं। जितने बार पेपर में छपता है उतने बार बहुत सारे स्टूडेंट किसी न किसी दलाल, शिक्षा माफिया के चक्कर में फंस जाते हैं और उनको पैसा दे देते हैं कि मेरा इस बहाली में होना चाहिए, सेटिंग होना चाहिए। और बहुत सारे छात्रों का पैसा फंसा भी हुआ है, और बहुत सारे छात्र का तो पैसा लेके शिक्षा माफिया दलाल गायब भी हो चुके हैं। और बीएसएससी को इस बारे में हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि एक नोटिस आप डालिए कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा और टाइपिंग कब होगी, और बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी कब आएगी, आप इसके बारे में एक नोटिस डालिए।